नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का इंजीनियर स्टडी पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूं, जिसमें हम आप लोगों के लिए इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम आप लोगों के लिए हाईवे मटेरियल और ट्रैफिक डिज़ाइन को बताए थे। अब हम आप लोगों को इस लेक्चर में ट्रैफिक आइसलैंड और रोटेटरी के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैफिक आइसलैंड या रोटेटरी। रोड जंक्शन पर आए एक्सीडेंट के चांसेस को कम करने के लिए इसका निर्माण करते हैं। जो ट्रैफिक आइसलैंड हमारा बनाया जाता है वो रोड जंक्शन मतलब जहाँ कई रोडें आकर मिलती हो, वहाँ पर एक्सीडेंट के चांस को कम करने के लिए ट्रैफिक आइसलैंड को बनाया जाता है। जंक्शन पर किसी भी रोड की चौड़ाई कम से कम 5 मीटर रखते हैं। मतलब जंक्शन पर जो रोड की चौड़ाई होती है, कोई भी रोड हो, कम से कम 5 मीटर रखना ही पड़ेगी, इससे कम रोड चौड़ाई नहीं हो सकती। ट्रैफिक आइसलैंड या रोटरी को निम्न शेप में बनाते हैं। तो आइए हम आपको शेप के बारे में बताते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है ट्रायंगुलर शेप मतलब जहाँ पर 3 रोड आके एक जगह मिलती हैं, वहाँ पर उसको ट्रायंगुलर शेप रोटेटरी हमारा ट्रायंगुलर आकार का होता है। ये देखिए, जो हमारा रोटेटरी है वो ट्रायंगुलर आकार का बना है। तो इस प्रकार के रोड को ट्रायंगुलर रोटेटरी कहते हैं, जो शेप हमारा होता है। दूसरा है सर्कुलर शेप मतलब जैसे जहाँ पर 4 रोड, चौराहा जिसको कहते हैं, 4 रोड आके मिलते हैं वहाँ, वो हमारा सर्कुलर रोटेटरी वहाँ बनाया जाता है। आइसलैंड जिसको कहते हैं, ये देखिए हमारा सर्कुलर रोटेटरी, जिसको हम आमतौर पर गोल चौराहा कहते हैं। जब इक्वल इम्पोर्टेंस मतलब जो चारों रोड महत्वपूर्ण हैं कि रोड आपस में इंटरप्ट करती हैं, तो इस रोटेटरी को प्रेफर किया जाता है, तो इस रोटेटरी को बनाया जाता है। तीसरा हमारा है इलिप्टिकल शेप जब कई संख्या मतलब 4 से 7 रोड आपस में इंटरसेप्ट करती हैं, तो ट्रैफिक के फ्लो को जहाँ ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी अधिक होता है, तो इस केस में इलिप्टिकल शेप का बनाया। इलिप्टिकल शेप मतलब गोले ही आकार का होता है, लेकिन यहाँ पर कई रोडें आके मिलती हैं। ये देखिए 4 से 7 रोडें कम से कम आके यहाँ पर मिलती हैं। तो इस प्रकार यहाँ इलिप्टिकल शेप का रोटेटरी बनाया जाता है। हमारा चौथा है टरबाइन शेप यदि जंक्शन पर ट्रैफिक के वेग को कम करना है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ट्रैफिक का वेग बहुत ज़्यादा है और वहाँ ट्रैफिक के वेग को कम करना है, तो वहाँ पर टरबाइन शेप बनाया जाता है रोटेटरी। टरबाइन शेप मतलब एक बीच में, उसके बाद किनारे पर ट्रायंगुलर आकार की रोटेटरी बनाई जाती है। तो एक रोड से इधर से आया है, तो इसको निकलने के लिए ये यहाँ स्पीड कम करते हुए धीरे से आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। ये इधर से आएगा, आसानी से इधर निकलेगा। तो इस प्रकार ये इधर से आएगा, आसानी से इधर निकलेगा। ये इधर से आएगा, आसानी से धीरे रफ्तार में निकलता है। तो इस प्रकार यहाँ वेग को कम करना, वहाँ पर टरबाइन शेप की रोटेटरी को प्रेफर किया जाता है। पांचवा हमारा है वो टेंजेंशियल शेप। जब कई संख्या में रोड आपस में इंटरसेक्ट करती हो और उनमें से केवल एक रोड इम्पॉर्टेंट हो, मतलब जहाँ पर केवल एक ही रोड इम्पॉर्टेंट हो, मतलब जैसे ये रोड इम्पॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पर कई रोडें आके मिलती हैं। ये देखिए कई रोड्स आके मिलती हैं। तो इस प्रकार जहाँ होता है वहाँ पर टेंजेंशियल शेप बनाए। टेंजेंशियल शेप मतलब एक रोटेटरी, ये देखिए ये रोड इसको स्पर्श कर, टेंजेंशियल मतलब स्पर्शी ये रोड मेन रोड जो इम्पॉर्टेंट रोड है वो इसको स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ टेंजेंशियल शेप बनाया जाता है। उसके बाद नोट जो हमारा है, एक्सीडेंट स्टडीज़ को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एक्सीडेंट को स्टडी किया जाता है उसको निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला हमारा है लोकेशन फाइल। इसमें पार्टिकुलर लोकेशन के द्वारा एक्सीडेंट के संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। दूसरा है स्पॉट मैक्स। इसमें एक्सीडेंट के चांस को पिन, स्पॉट अथवा सिंपल की सहायता से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारा कंडीशन डायग्राम। इसमें फिजिकल कंडीशन जैसे पेड़ पौधे आदि को दर्शाया जाता है। ये हमारा एक्सीडेंट स्टडी के अंदर ये सब किया जाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक वो है रेगुलेटरी साइन या ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक में कौन कौन से साइन का प्रयोग किया जाता है या रेगुलेटरी साइन।
तो उसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रैफिक को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक रेगुलेटरी साइन का प्रयोग किया जाता है। ये साइन रोड के बाएं किनारे पर लगाए जाते हैं। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे साइन होते हैं रोड के बाएं किनारे पर लगाए जाते हैं, जिससे देखने में आसानी, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश जो यातायात वो बाएं से चलता है। अधिकांश का पूरा यातायात बाएं से चलता है, लेकिन अन्य देशों में दाएं से भी चलते हैं। इसे लोकेशन से कम 120 मीटर पहले, जैसे जहाँ पर लोकेशन है वहाँ से 20 मीटर पहले ही इसको, जैसे हमारा देखिए ये हमारा रोड है और यहाँ पर मोड़ है, तो इसको 120 मीटर पहले ही लगाया जाता है यहाँ पर, जिससे यहाँ आने वाले पता चल जाए आगे मोड़ है या आगे चौराहा है, कुछ भी उसको 120 मीटर पहले लगाया जाता है। स्टीप स्लोप के केस में कम से कम 150 मिनट पहले ही लगाया जाता है। जहाँ पर स्टीप स्लोप होता है, ज़्यादा गहरी खाइयाँ होती हैं, वहाँ स्टीप स्लोप होता है, वहाँ पर इसको 150 मिनट पहले ही लगाया जाता है। इसे पेवमेंट से कम 1.8 मीटर दूरी पर लगाते हैं। जैसे हमारा ये पेवमेंट हो गया, तो इसको कम से कम 1.8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं यहाँ। लेकिन यह दूरी 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 मीटर से अधिक हो ये दिखेगा ही नहीं लाइट से। ये साइन निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा हो गया मोनेटरी साइन। मोनेटरी साइन वे साइन जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है, मोनेटरी साइन कहते हैं। ये साइन धातु के सर्कुलर प्लेट पर बनाए जाते हैं, जिनका डायमीटर 60 सेमी रखा जाता है तथा बेस वाइट कलर का होता है, जबकि बॉर्डर रेड कलर का होता है। इंफॉर्मेशन लिखने के लिए ये 15 सेमी नीचे 50 सेमी गुणित 20 सेमी साइज की धातु की प्लेट लगाया। ये देखिए हमारा ये होगा मोनेटरी साइन बोर्ड। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए और यहाँ साइन को लगाने के लिए ये लगाया गया है, प्लेट लगाए गए हैं। तो जो इसका डायमेंशन होता है, अगर ये ट्रायंगुलर शेप में है तो 90 सेमी इसका ये बेस होगा, उसके बाद ये हाइट होगा 90 सेमी। और इसको अगर अष्टभुजाकार या इस प्रकार टाइप, इसको क्या कहते हैं, इसको अष्टभुजाकार ही कहते हैं। इसको स्टॉप जहाँ साइन लगाया जाता है वो इस प्रकार से लगाया जाता है। उसका हाइट जो होता है 90 सेमी का होता है। अन्य साइन देखिए हमारा हो गया रोड लिमिट। रोड लिमिट को तय करने के लिए साइन का उपयोग होता है। स्पीड लिमिट, जैसे रोड लिमिट 5T या स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न के लिए ये साइन का प्रयोग किया जाता है। उसको देखिए राइट टर्न के इस साइन का प्रयोग किया जाता है। यू टर्न के लिए ऐसे प्रकार से साइन का प्रयोग किया जाता है। ओवरटेकिंग जहाँ होता है इस प्रकार साइन का प्रयोग किया जाता है। हॉर्न प्रोहिबिटेड के लिए इस प्रकार साइन का प्रयोग किया जाता है और ट्रक प्रोहिबिटेड के लिए इस प्रकार साइन का प्रयोग करते हैं। ये हमारे साइन हैं। दूसरा हमारा वार्निंग साइन। ये साइन आगे आने वाले परिस्थितियों के बारे में वार्निंग देता है। इसे 60 सेमी साइज के ट्रायंगुलर प्लेट पर बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए 15 सेमी नीचे 45 सेमी गुणित 40 सेमी के साइज के प्लेट पर दर्शाया जाता है। इस प्रकार जो हमारा होता है वह वार्निंग साइन। ये हमारा वार्निंग साइन का बोर्ड लगाया जाता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, यहाँ साइन को दर्शाया जाता है। तो देखिए ये साइन ट्रायंगुलर शेप बनाया जाता है। इसको देखिए, ये राइट टर्न के लिए है, ये लेफ़्ट टर्न के लिए है, ये यू टर्न के लिए है, ये स्पीड ब्रेकर के लिए है, ये अनइवन रोड मतलब ऊबड़ खाबड़ जहाँ होता है या ब्रेकर जहाँ बनाया जाता है उसको इस पर बताता है। मिनी ब्रिज जिसको हम पुलिया कहते हैं या अन्य चीज़ें कहते हैं, उसको क्रॉसिंग जहाँ रेलवे क्रॉसिंग होता है, और क्रॉसिंग विदाउट गेट जहाँ विदाउट गेट रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पर गेट नहीं लगा होता है, इसको हम फाटक कहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के साइन का बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा इन्फॉर्मेशन है। वे साइन जो इम्पॉर्टेंट प्लेस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मिंग साइन कहलाते हैं। ये साइन धातु के रेक्टेंगुलर प्लेट पर बनाया जाता है। ये साइन जैसे हमारा पेट्रोल पंप को दर्शाना हुआ था, इस प्रकार के साइज का प्रयोग किया जाता है। रेक्टेंगुलर आयताकार, या तो अस्पताल आगे है तो उस प्रकार से प्लस बना के बीच में दर्शाया जाता है। गाइड साइन, वे साइन जो रूट के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आमतौर पर आप लोग रोड पे देखते होंगे, रूट के बारे में बताता है कि यहाँ से इतना ये स्थान इतनी दूरी पर है। तो इस प्रकार जो होता है वो गाइड साइन जो हमें गाइड करता है कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, ये लेफ़्ट सीधे जाना है, राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है। इस प्रकार ये हमारा होता है। अब आपको बताते हैं माइल्ड स्टोन क्या है।
दूरियों को व्यक्त करने के लिए माइलस्टोन लगाया जाता है। इसका बेस वाइट कलर का होता है, जबकि ऊपरी पोर्शन कलर हाईवे के अनुसार रखा जाता है। ये हाईवे के अनुसार तय किया जाता है। ये देखिए, आमतौर पर आप लोग देखे होंगे ये माइलस्टोन बोर्ड। तो ये इसमें जो नेशनल हाईवे के लिए येलो कलर ये ऊपर होता है, नीचे पूरा वाइट ही होगा, लेकिन जो ऊपर का कलर होता है वो हाईवे के हिसाब से तय किया जाता है। तो नेशनल हाईवे के लिए येलो, स्टेट हाईवे के लिए ग्रीन, डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए ब्लू या ब्लैक और विलेज रोड के लिए रेड कलर का प्रयोग किया जाता है। सिग्नल, आइए हम आपको सिग्नल के बारे में बताते हैं। इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। सिग्नल निम्न प्रकार के होते हैं: ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल, स्पेशल सिग्नल। तो ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल फिक्स टाइम सिग्नल, सेमी एक्टिवेटेड सिग्नल या फुली एक्टिवेटेड सिग्नल। जिसमें तो फिक्स टाइम सिग्नल ऐसा होता है जिसमें इतने सेकंड तय कर लिया, उसमें सेट कर दिया जाता है, इतने सेकंड बाद इसमें हरी बत्ती जलेगी, लाल बत्ती जलेगी, इस प्रकार वो तय कर लिया जाता है। इसमें सेमी एक्टिवेटेड सिग्नल तो इसमें सेंसर लगाया जाता है। फुली एक्टिवेटेड सिस्टम में सेंसर लगाया जाता है। सेंसर लगाने का मतलब ये है कि जैसे सेंसर लगा रहता है, तो अगर यदि ट्रैफिक कम है तो हरी ग्रीन लाइट जल्दी जलेगी, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो रेड लाइट काफ़ी देर तक जलेगी। सिग्नल कोऑर्डिनेट, तो साइमल्टेनियस सिग्नल, अल्टरनेट सिग्नल, सिंपल, प्रोग्रेसिव या फ्लेक्सिबल सिग्नल। तो सिग्नल का कलर जो इस प्रकार से होता है, जो ऊपर का कलर होता है रेड होता है, बीच का कलर एम्बर होता है और नीचे का कलर ग्रीन। रेड रुकने के लिए रेड, एम्बर मतलब सावधानी से आगे बढ़िए, और ग्रीन के लिए आगे बढ़ सकते हैं आप। आइए हम आपके बारे में आप बताते हैं पेमेंट डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है। पेमेंट डिज़ाइन निम्न प्रकार प्रयोग किए जाते हैं पेमेंट डिज़ाइन। तो पहला पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, सेमी रिजिड पेमेंट या कंपोजिट पेमेंट। मुख्यतः फ्लेक्सिबल या रिजिड पेमेंट का प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब जहाँ बिटुमेन का प्रयोग किया गया, और रिजिड जहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग किया। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बिटुमेन, ग्रेवल या WBM का रोड होता है, जबकि रिजिड पेमेंट सीमेंट कंक्रीट का रोड होता है। डिजाइन, आइए हम इसके डिज़ाइन पीरियड के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबल जहाँ पर बिटुमेन प्रयोग किया उसका डिज़ाइन पीरियड 15 वर्ष रखते हैं, जबकि हर 5 साल में इसकी सरफेस की ड्रेसिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। सरफेस में उसको स्मूथ बनाया जाता है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के केस में डिज़ाइन पीरियड 15 साल रखा जाता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड के केस में 10 से 15 साल रखा जाता है। एक्सप्रेसवे और अर्बन रोड के केस में डिज़ाइन पीरियड 20 साल रखते हैं। रिजिड पेमेंट जो सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है उसका डिज़ाइन पीरियड 30 साल कम से कम होता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल पेमेंट में रोड का ट्रांसफ़र पार्टिकल बाय पार्टिकल होता है। मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट जैसे रोड हमारा बना हुआ है उसमें, तो उसमें जो आने वाला लोड है वो पार्टिकल बाय पार्टिकल सब ग्रेड पर ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें जो पहला लेयर हमारा ऊपर का होता है उसको सरफेस ड्रेसिंग कहते हैं, दूसरा बियरिंग कोर्स कहते हैं, तीसरा बेस कहते हैं, चौथा सब बेस कहते हैं। जो सबसे नीचे का हमारा लेयर होता है उसको सब ग्रेड कहते हैं, या सब सॉइल जिसको मैं जहाँ। तो पहला हमारा है सब ग्रेड, यह सबसे निचली लेयर होते हैं जिसमें नेचुरल सॉइल के द्वारा ही बनाया जाता है। सब बेस लेयर, सब बेस हमारा है सब ग्रेड के ऊपर वाली लेयर सब बेस लेवल का। सब बेस के रूप में मोरंग या स्टोन का प्रयोग किया जाता है। इसकी थिकनेस लोड का मान 10 MSA मतलब मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल से कम होने पर कम से कम 150 mm रखते हैं। यदि लोड का मान 10 MSA से अधिक है तो उसकी थिकनेस कम से कम 200 mm रखते हैं। सब बेस कंपलसरी लेयर नहीं होता है। इसका प्रयोग उसी केस में किया जाता है जब सब ग्रेड काफ़ी कमज़ोर हो या बेस की थिकनेस 30 सेमी रखनी हो। बेस क्या होता है? बेस के रूप में 50 से 90 mm साइज़ के एग्रीगेट का प्रयोग किया जाता है। इसकी थिकनेस लोड का मान 2 MSA से कम होने पर कम से कम 225 mm प्रयोग करते हैं। यदि लोड का मान 2 MSA से अधिक है इसकी थिकनेस कम से कम 250 mm रखते हैं। बेस की मिनिमम थिकनेस 100 mm हो सकती है। मिनिमम थिकनेस। बियरिंग कोर्स, यह सबसे ऊपरी लेयर होती है जो कि सीधे पहियों के संपर्क में होती है। बियरिंग कोर्स के लिए 20-50 mm साइज
के ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसकी थिकनेस 25 से 100 mm रखते हैं। सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है? सबसे ऊपरी जो परत है, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए सरफेस ड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 10 mm छोटी गिट्टी को बिटुमिन में मिलाकर प्रयोग करते हैं। टाइप ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट टायर का प्रभाव पेवमेंट पर क्या होता है? तो एट लो टायर प्रेशर, टायर कॉन्टेंट प्रेशर बराबर होता है व्हील लोड बटे एरिया ऑफ इम्प्रिंट। मतलब जो ये व्हील हमारा है और एरिया जहाँ पर लोड आ रहा है। एट हाई टायर प्रेशर, हाई टायर में रिजिड फैक्टर बराबर कॉन्टैक्ट प्रेशर बटे टायर प्रेशर। तो टायर प्रेशर का मान यदि 0.7 मेगा पास्कल है तो रिजिड फैक्टर का मान 1 होगा। यदि टायर प्रेशर का मान 0.7 मेगा पास्कल से ज़्यादा है तो उसका मान 1 से कम होगा। ये रिजिडिटी फैक्टर का। टायर प्रेशर का मान यदि 0.7 से कम है तो रिजिडिटी फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा होगा। लोड को निम्न फैक्टर प्रभावित करते हैं: फ्यूचर ट्रैफिक और टाइप ऑफ ट्रैफिक। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे ये हमारा आगे जो लेक्चर होगा वो हाईवे का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।